हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आशीष मौर्य MKV एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इतिहास में 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े और महत्वपूर्ण था भी, लेकिन एक तीसरे चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम सोचे कि तीसरे चैप्टर से भी कुछ डिस्कस कर लिया जाए। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन हैं, एक ब्रिटेन वुड्स समझौता और एक आर्थिक महामंदी। ये 2 क्वेश्चन पेपर में आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको हम लोग जान लें। एक शब्द और आता है वैश्वीकरण, इसको भी हम लोग जान लें, जिससे अगर परीक्षा में आ भी जाए तो हम लोग को मायूस होने की जरूरत ना पड़े या हमको सोचना ना पड़े कि है क्या। तो हम पहले जानेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो हम पहले ब्रिटेन वुड्स समझौता का अर्थ एवं उद्देश्य, यानी अगर ये समझौता हुआ था तो क्यों हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर चैप्टर की बात करें किस चैप्टर से है तो जान लें, ये आपके इतिहास का दूसरा चैप्टर है, भूमंडल भूमंडलीय कृत विश्व का बनना। ये आपका इतिहास का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो हमको जानना है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, इसका पहले हम ये जानें। तो ये कोई अलग से नहीं है, ब्रिटेन एक स्थान है, ब्रिटेन वुड्स एक स्थान है, उसी स्थान पर जो समझौता शब्द लिखा हुआ है, यानी कि एक समझौता हुआ, करार हुआ, संधि हुआ, और उसी संधि को हम लोग इस नाम से जानते हैं। तो जब आर्थिक महामंत्री हमारे यहाँ थी, तो जो मौद्रिक और जो वित्तीय संसाधन था, उन दोनों को सहमति करने के लिए 1900 जुलाई 1944 में एक अमेरिका में स्थित था, अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर, ठीक है, कि ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक बैठक हुआ था और इस बैठक में समझौता हुआ था और उसी समझौते को हम लोग ब्रिटेन वुड्स समझौता कहते हैं। तो अमेरिका में स्थित क्या था, एक न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स था और वहीं पर 1944 में मौद्रिक एवं वित्तीय 2 लोगों की आपसी सहमति बनी थी, यानी 2 लोगों की आपसी बैठक हुई, 2 लोगों की आपसी सहमति बनी, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन वुड्स समझौता। और ये क्यों हुआ था, कारण क्या था कि पहले 2 जो विश्व युद्ध चल रहे थे, विश्व युद्ध, ठीक है, और इसी विश्व युद्ध के बीच जो अंतरराष्ट्रीय मामले में नुकसान हुआ या जो भी कमी आई, उसी में जो भ्रास हुआ, उसी को लेकर हम लोग क्या कहते हैं, बैठक करते थे। हम आप देखते हैं कि जब कोई कार्यक्रम करते हैं, कुछ होता है, तो क्या करते हैं, एक जगह हम लोग बैठते हैं और बैठकर हम लोग सहमति जताते हैं और सहमति के आधार पर हम लोग आगे की रूपरेखा तय करने के बाद कार्य करते हैं। तो वही यहाँ ब्रिटेन वुड्स समझौता था। क्लियर हो गया। तो इसको अगर हम अपने शब्दों में लिखें तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिएगा। तो ये जान लीजिए कि रोजगार औद्योगिक स्थिरता व रोजगार
की स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका के न्यू हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन से एक सहमति बनी थी, एक सम्मेलन मिली थी। इसे ही ब्रिटेन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक, यानी क्या था? औद्योगिक स्थिरता और रोजगार की स्थिरता, यानी जो प्रथम दो युद्ध हुआ था उसमें औद्योगिक और रोजगार दोनों की स्थिरता लगभग अस्थिर हो गया था। तो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या किया था? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में मौद्रिक एवं वित्तीय, ठीक है, 1964 याद रखिएगा, 1944 मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन से दोनों लोगों से क्या बनी थी? एक सहमति बनी थी। और उसी लिए इसे क्या कहते हैं? ब्रिटेन वुड्स समझौता के नाम से जाना गया, क्योंकि उस स्थान पर सहमति बनी थी तो उसी के नाम से इस चीज को जानने लगे। ठीक है, जैसे आपने पहले चैप्टर में वियना संधि पढ़ा था। वियना संधि क्या था? कि उस वियना स्थान पर एक मिल समझौता हुआ था, तो वही क्या था? वियना संधि था। उसी प्रकार ये जो था ब्रिटेन वुड्स स्थान में मिले थे, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना। दूसरा क्या था? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए। ठीक है, यानी कि ये समझौता किस लिए हुआ था? मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दो प्रथम विश्व युद्ध हुए थे तो वहां पे क्या था? औद्योगिक और रोजगार की स्थिरता अस्थिर हो गई थी। इसको बनाए रखने के लिए कि हमारी जो स्थिति ये बनी रहे, इसीलिए समझौता हुआ। तो उसमें समझौता में किस उद्देश्य हुआ था? लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना की जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ था? जब ये हुआ तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ। ठीक, यानी इसी समझौते में क्या हुआ था? इसी समझौते में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा
कोष की स्थापना हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ठीक। फिर दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए। तो जो अंतरराष्ट्रीय मामला था, यानी युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण, धन की जो कमी थी इसको बनाए रखने के लिए और रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास का गठन किया गया था। ठीक। तो ये दो उद्देश्य थे जो ये ब्रिटेन वुड्स समझौता के लिए किया गया था। ये आपके वर्णात्मक फर्स्ट या वर्णात्मक सेकंड में पूछा जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर से आपको कम से कम 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें बहुविकल्प भी हो सकता है, आपका वर्णात्मक फर्स्ट भी हो सकता है और वर्णात्मक सेकंड भी हो सकता है। इसमें वैश्वीकरण की शब्द आता है, उसको भी जान लेते हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण क्या था? आपका चैप्टर का नाम है भूमंडलीय। तो भूमंडलीय मतलब होता है जब एक स्थान से दूसरा स्थान मिलता है, ठीक है, और वही अगर वैश्वीकरण की करें, जब एक स्थान से व्यापार दूसरे स्थान पर किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं आज से नहीं, पहले से, जैसे हमारे यहाँ आदि मानव अपना थोड़ा थोड़ा विकास किए, तो हमारे यहाँ लोग 500 वर्ष पहले से ही क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान आवाजाही करते थे। 500 वर्ष पहले से ही एक स्थान से दूसरे स्थान आवाजाही करते रहते थे। ठीक है। और ये क्यों करते थे? हम सभी जान रहे हैं कि आवाजाही लोग क्यों करते हैं। देखो 2-3 कारण हो सकते हैं इसका आवाजाही का। पहला, ज्ञान प्राप्ति। जैसे हम देख रहे हैं कि हम महाराष्ट्र से बाहर लखनऊ, दिल्ली, कोटा, राजस्थान, बंगलौर आदि कहीं ना कहीं हम क्या करने जाते हैं? ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो हमारा ये भी था कारण कि जो हम 500 वर्ष पहले से ही एक स्थान से दूसरे आवाजाही करते हैं, तो ये कारण ये था। दूसरा था रोजगार। तीसरा था अध्यात्म, यानी अध्यात्म की, जैसे कोई मक्का मदीना जाता है, कोई अपने हिंदू धर्म में बड़े बड़े मंदिरों में, जो बाहर मंदिर बने वहां जाते रहते हैं। तो ये यानी कि आवाजाही गमन इनका 500 वर्ष पहले से लगा था। तो इसी को जब रोजगार से व्यापार से जोड़ा गया, यानी जब हमारे यहाँ व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने लगे, तो वही क्या हमारा बन गया? वैश्वीकरण बन गया। क्या बन गया? वैश्वीकरण बन गया। क्योंकि हम आप जान रहे हैं कि जब कोई वस्तु होता है, हम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, वहां बेचते हैं, या वहां का वस्तु हमारे यहाँ आता है और हम यहाँ पे खरीदते हैं। तो इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है। तो अब इसके हम परिभाषा लिखें। एक स्थान से दूसरे स्थान एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा एक संपूर्ण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों या कर लीजिएगा विभिन्न क्षेत्र, ब्रेकअप के लिए देश की
अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से भिन्न देश क्षेत्रों से एक दूसरे से भिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ाव होना, ठीक है। और साथ जुड़ा होना, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। पहले क्या हुआ कि एक देश की अर्थव्यवस्था व दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, ठीक, या संपूर्ण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था क्या करते हैं, जब एक दूसरे से जुड़ाव करते हैं, एक दूसरे के माध्यम से जुड़ाव करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये वैश्वीकरण मैंने अभी बताया कि जो भूमंडलीकृतता आज से पहले हमारे यहाँ देखते होंगे कि अभी जो हमारे यहाँ भारत है, चीन है, यूरोप है, तो आदि देशों से क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। हमारे भारत में सूती वस्त्र है, ठीक है। चीन से हम लोग मैगी खाते हैं, आधुनिक चीजें, तो क्या करते हैं, चीन हमको मैगी बेचता है, ठीक है, हम व्यापार के लिए सूती वस्त्र देते हैं, तो क्या है, आदान प्रदान है। एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था के क्या करते हैं, जुड़ाव करते हैं। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था और उनकी क्या अर्थव्यवस्था दोनों जुड़ाव करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वैश्वीकरण था। और इसी में अब आता है महामंदी, जो हम लोग फिर देखेंगे। तो ये दो क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से जो पूछे जाने हैं, महामंदी भी पूछा जाना है, लेकिन महामंदी फिर देखेंगे। तो वैश्वीकरण और ब्रिटेन वुड्स समझौता, ये हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर रफली देखा जाए तो 1944 में, जुलाई 1944 याद करिएगा, 19 जुलाई 1944 में मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के माध्यम से ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था, जो अमेरिका के न्यू हैम्पशर में स्थित है। तो यही हमारा क्या था, ब्रिटेन वुड्स समझौता था। किस लिए हुआ था कि जो लाभ हानि की घाटा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कर लिया जाए, और एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास को जो व्यवस्था थी उसको जारी बनाए रखने के लिए, दो उद्देश्य के लिए ये चीजें किया गया था, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।